उपस्थित सभी श्रोतागण, भक्त मंडली, विद्वत जो धर्मानुरागी जो है, सबसे मेरा निवेदन है कि आप एकाग्र चित्त होकर आप सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि विषय गहन है। जिसको आत्मा हम कहते हैं, आत्मा कोई हमसे अलग नहीं है और हम आत्मा से अलग नहीं हैं। दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप में हैं, परंतु फिर भी उसे जानने के लिए आज हमें तत्वज्ञान की आवश्यकता होती है। तत्वज्ञान के बगैर उसको कोई भी नहीं समझ सकता या कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए उसको समझने के लिए हमें उस तत्वज्ञान की आवश्यकता, क्योंकि आत्मा नाम तत्वों का है। इमानि च पंच महाभूतानि पृथ्वी वायु आकाश, ये पंच तत्व ही आत्मा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यही आत्मा है। परंतु जिस पृथ्वी पर हम बैठे हैं, यह पृथ्वी नहीं है, ये तो पांच तत्वों का मिश्रण है। जो जल पीते हैं वह स्वयं जल नहीं है, वो भी पांच तत्व का मिश्रण है। ऐसा हर एक तत्व में हर एक तत्व मिला हुआ है। इसलिए उस आत्मा को किस रूप में हम जानेंगे, उसकी एक एक हमारे पास में ज्ञानेंद्रिय बनी है। वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में उन तत्वों को हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, या हम देखा जा सकता है उसको। बाकी इस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के रूप में अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए नारायण हरि कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सब मेरे में, सारे विश्व को मेरे में देखो। तो वो उन्होंने नारायण हरि कृष्ण की तरफ अपनी दृष्टि डाली। तब उन्होंने कहा कि न तू माम शक्य से द्रष्टुम मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामिते चक्षुहा पश्चिमे योगमेश्वरम। मैं तुझे अब दिव्य चक्षु देता हूँ, उसके द्वारा योगमेश्वरम, जीव और ब्रह्म की तू एकता करके देख। जो अपने आप को तुम उससे पृथक समझ रहे हो, भिन्न समझ रहे हो, अलग देख रहे हो, परंतु यह भिन्न नहीं है। मत्तः परतरम ज्ञानस्य दस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु। जो सूत में जो गठान पड़ गई है वह भी सूत है और सूत भी स्वयं सूत ही है। इस प्रकार ये पंच तत्व के बने हुए जो शरीर जो हमको दिखाई दे रहे हैं, लक्ष 84 का स्वरूप, यह सब पंच तत्वों से निर्माण है। पंच तत्व का बना शरीरा क्षिति जल पावक गगन समीरा, इस प्रकार ये मेरा भी शरीर पंच तत्व का ही है और हर एक व्यक्ति का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वह पंच तत्वमय है। इसलिए उसको तात्विक दृष्टि से हम उसको समझ सकते हैं या जान सकते हैं। वही पंच तत्व से सारा संसार व्यापा हुआ है। जो उद्भिद, स्वेदस, अंडज और जरायुष, ये चारों खानी लक्ष 84 जिसको कहा गया है, ये पंच तत्व से पृथक नहीं है, अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। वही हमको समझने का सवाल है, क्योंकि अभी तक के हम चौथे भाग में गए थे, अभी ये पांचवा भाग आज चल रहा है। तो जो जिसको आत्मा और शरीर जिसको कहते हैं, दोनों ही पृथक पृथक नहीं। वो जैसे सोना और सोने के आभूषण, जो सोने के आभूषण, मेरे हाथ में अंगूठी बनी है, कड़ा बना है, गले में हार चैन बनी है, नाक कान में नथनी बनी है, यह सब सोने से अलग नहीं। इस प्रकार ये पंच तत्व के बने हुए शरीर जो पृथक पृथक दिखते हुए भी सूत्रे मणिगणायु, सूत में जो गठान पड़ेगी तो सूत भी सूत ही है, परंतु सूत स्वरूप ये संपूर्ण जो जगह दिखाई दे रहा है, यह भी उस गठान से अलग नहीं है। यही हमको इसमें समझना होता है कि जो पृथक पृथक भिन्न भिन्न जो दिखते हुए भी वह अभिन्न रूप है, किस प्रकार है, जिसको दो प्रकार के यहाँ वर्णन है, एक साकार और दूसरा निराकार। परंतु साकार निराकार भी एक दूसरे से अलग नहीं है। जिसको हम जड़ कहते हैं वह साकार स्वरूप में जो दिखाई दे रहे स्वरूप को तमाम विद्वानों ने इसको नश्वर, मिथ्या, झूठा कहा है। परंतु दूसरे को देखिए आप, जो निराकार चैतन्य है उसको अविनाशी कहा गया है। ये दो पक्ष हमेशा चल रहे हैं, एक जिंदा और एक मुर्दा, और एक चलता फिरता और एक चलता फिरता नहीं। ऐसा जड़ और चेतन दो विभागों में दिखाई दे रहे हैं। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा, यद्यपि वह झूठी है, मृषा नाम झूठी है, छूटना कठिन जरूर बताया है, असंभव नहीं। ग्रंथि छूटी कि विपरेण देखी। इसलिए उसको आज हमको समझने का है। जब हम नहीं थे
तब किस रूप में थे? एक गुप्त रूप अन्न में थे। अन्न से जब हम प्रकट हो गए तो हमको दिखने लग गए, अंत में फिर मर गया, अन्न हो गया। इसलिए जो संपूर्ण चराचर विश्व जो दिखाई दे रहा है ये किसी न किसी रूप में अन्न है। मैं भी आज चलता फिरता हूँ, कर्म करता हूँ, क्रियाशील हूँ तो दिखाई दे रहा हूँ। कल यदि मेरा शरीर निर्जीव हो गया, मुर्दा हो गया तो भी वह अस्तित्व में है। नास्तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। नाशवान वस्तु का अस्तित्व नहीं है। जो नाशवान नश्वर वस्तु है वह अस्तित्व में नहीं है, वह विद्यमान नहीं है। परंतु जो दिखता है यही सत्य है। ना भावो विद्यते सतः। सत्य कभी आंखों से ओझल नहीं होता है, वह बराबर दिखते रहता है। इसलिए नारायण हरि कृष्ण कहते हैं कि जो दिखता है यही सत्य है, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में विद्यमान है। सतयुग के वामन भगवान ने भी ये कहा है कि ये पंचतत्व ही आत्मा है। पृथ्वी सुगंधा सरसास्तथा स्पर्शी च वायुर जलतम तेजः नभः शब्दम महता सहेव कुर्वन्तु सर्वे। भगवान वामन ने भी ये कहा है कि पृथ्वी का गंध मेरी आत्मा है, वायु का स्पर्श मेरी आत्मा है, आकाश का शब्द मेरी आत्मा है, जल का रस मेरी आत्मा है, और यह पृथ्वी की गंध, अग्नि का प्रकाश मेरी आत्मा है। यह उन्होंने पांचों तत्वों का वर्णन किया है और ये कहा है कि ये केवल ज्ञानी इंद्रियों से देखा जा सकता है, इसके लिए कोई दूसरा उपाय या साधन नहीं है। ये स्वयं भगवान वामन के ही शब्द है, वामन भगवान के। तो कहने का तात्पर्य यह है, जब हम नहीं थे तब अन्न रूप में थे, और जब हम दिखने लगे तो हम बोलते पैदा हो गया, अंत में फिर मर गया, अन्न हो गया। इसलिए अन्नम परब्रह्म जीवो जीवस्य जीवनम। किसी न किसी रूप में यह विश्व जो है ये अन्न है। कुछ मेरे प्रकृति के अनुसार मेरे लिए ज्वार बाजरा गेहूं चावल ये अन्न है, परंतु जब समष्टि का जब विचार करते हैं, लक्ष्य राशि का जब विचार करते हैं तो मिट्टी का कीड़ा मिट्टी में रहकर गोबर मिट्टी ही खाता है, गोबर का कीड़ा गोबर में रहकर गोबर ही खाता है, सर्प मेढक चूहा बिल्ली सूकर कुकर आदि का जब विचार करते हैं तो ऐसी विश्व में कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें यह अन्न से अलग हो। क्योंकि अपने अपने स्वभाव के अनुसार हम लेते हैं। मांसाहारी लोग हैं जो मांस का आहार करते हैं, जो शाकाहारी लोग हैं वह शाकाहार का ग्रहण करते हैं। यानी मतलब है जो जिसके स्वभाव में जो आया है वो उसके लिए अन्न है, और बगैर अन्न के कोई चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, कर्म नहीं कर सकता है। अगर ये सब छोड़ दिया जाए, अन्न बिना सब अनमने नर नारी और भूप, शुक्ल जात है आत्मा तो बिगड़ जात है नूर। अगर 2 दिन मनुष्य को खाने के लिए न मिला तो मनुष्य की बोलती बंद हो जाए, सिद्धों की सिद्धाई दिख जाए। अनशन करने के लिए जो बैठते हैं उसको हम जूस पिलाते हैं, फल फूल खिलाते हैं, और वे तुरंत कहने लग जाते कि आप क्या कहना चाहते हो। इसके मतलब है कि वो शक्ति कहाँ से आ रही है? वो जूस से, वो अन्न से। अन्नात् भवन्ति भूतानि, बगैर अन्न कोई जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए कहा गया है कि जो अन्न ही संपूर्ण चराचर विश्व जो दिखाई दे रहा है ये किसी न किसी रूप में अन्न है। इसलिए मैं भी जब अब चलता फिरता हूँ तो कर्म कर रहा हूँ, परंतु मैं अगर मर गया और मेरा शरीर यह अग्नि संस्कार हो गया, कोई अन्य हिंसक जीव उसको भक्षण कर जाएंगे, मैं भी किसी दूसरे के लिए अन्न हूँ। अन्न ही हमको जीवित रखता है। उसमें भी 3 गुण हैं और हमारे में भी 3 गुण हैं। वो परस्पर एक दूसरे से आकर टकराते हैं, तब हमारे में चैतन्यता जागरूकता आती है और तब हम कोई कार्य करने लगते हैं। इससे साबित ये होता है कि वह अन्न ही हमको जीवित रखता है। अन्न के बगैर कोई जीवित नहीं रह सकता है। जैसा जो जिसका आहार हो उसके अनुसार वो लेते हैं और अपना कार्य को चलाते हैं और इस चैतन्यता को कायम रखते हैं। इसलिए जो कहा गया है कि ज्ञान ध्यान में नहीं कछु देखा, नहीं देखा कुछ पोती में, कहे कबीर सुन वह साधो जो कुछ देखा 2 रोटी में। यदि 2 रोटी न मिली तो मनुष्य की बोलती बंद हो जाए, सिद्धों की सिद्धाई दिख जाए, अर्थात कर्म करना मनुष्य का रुक जाएगा, स्थगित हो जाएगा। परंतु तुरंत कुछ खाने पीने के लिए दिया जाए तो वो बोलने करने, चलने फिरने, कर्म करने लग जाता है।
यानी वो शक्ति कहाँ से आ रही है? जिसको हमने जड़ कहा, नश्वर कहा, मिथ्या कहा, झूठा कहा, ये बहुत बड़ी बातें है। भगवान शंकर जी ने भी माता पार्वती को ये कहा है कि मैं अपने स्वयं निजी अनुभव से कहता हूँ, उमा उमा अनुभव मैं कहता हूँ कि जगत सब स्वप्नवत है और ब्रह्म भजन एक सत्य है। वही मनुष्य को समझना होता है कि आखिर वो स्वप्नवत क्या है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, अब ये यहाँ पर हम यही अपने कार्य को हम विराम देना चाहेंगे। आगे का कार्य फिर आगे होगा। जो 5वां यह हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इसके आगे जब कल पुनः चलेगा तो उसमें हम अपना इसका वर्णन करेंगे कि जड़ और चेतन दोनों ही पृथक पृथक नहीं, जड़ कहने से भी व्यवहार नहीं और चेतन ने कहने से भी व्यवहार नहीं, इसलिए नाम रख दो उसका कुछ भी, रामा गोमा तीमा या जड़ चेतन गधा घोड़ा हाथी ऊंट, नाम कहते ही मेरे पैर से लेकर सिर तक शरीर मेरा एक ही है, दो नहीं है। अंग प्रत्यंग उससे जुड़े हुए हैं अभिन्न रूप से, इसलिए उससे कोई भी पृथक नहीं है। आगे इसके लिए आगे दूसरा विषय रख देंगे हम। यही अपने विराम शब्दों को विराम देता हूँ।